नमस्कार जी, मैं स्काई न्यूज़ इंडिया से गुंजन कुमार। आज हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए कितने कानून बदल जाएंगे और उसके बारे में सभी लोग जानकारी लेंगे। हम आज एस एल शर्मा जी से विस्तृत जानकारी लेंगे कि क्या क्या नए नए बदलाव हुए हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी महिलाओं के लिए। गुंजन कुमार जी नमस्कार। स्काई न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता का जो इनका सवाल है कि भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए किस प्रकार से कानूनों में बदलाव हुआ है, तो गुंजन जी इस नए कानून में महिलाओं के लिए कुछ कानूनों में बदलाव है, कुछ कानून वैसे ही हैं। बस आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता एक नया नाम आ गया है। फिर भी मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि ये क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, हमारे देश में जो फिलहाल जो भारतीय दंड संहिता के तय होता है उसमें 500 से ज़्यादा धाराएं अलग अलग अपराधों और उनमें दी जाने वाली सजा को परिभाषित किया गया है। और ये जो आईपीसी का जो कानून था 160 साल पुराना कानून था, जिसमें समय समय पर कानूनों को अपडेट किया गया, बढ़ाए गए, इनके स्वरूप को बदला गया। और अब जो भारतीय न्याय संहिता है इनमें महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए खास कठोर कदम उठाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की तुलना में भारतीय न्याय संहिता 2023 महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने में कितना कारगर है। अब नंबर 1 ले लीजिए, पहचान छिपाकर शादी करने पर क्या सजा। तो दोस्तों, जो प्रस्तावित कानून है इसकी धारा 69 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा करके महिला से यौन संबंध बनाता है तो उसको सजा मिलेगी और यह सजा 10 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दर्शकों, इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति पहचान छिपाकर अपनी पहचान को हाइड करके शादी करता है तो उसके ऊपर ये 10 साल वाली सजा का नियम लागू होगा। लेकिन इस धारा के अंतर्गत आने वाले मामलों में रेप को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है। आईपीसी में जो पहले जो आईपीसी थी इसमें शादी के झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा करना और पहचान छिपाकर शादी करने जैसी चीजों के लिए, अपराधों के लिए कोई साफ साफ प्रावधान नहीं था। इस तरह के मामले को आईपीसी की जो धारा थी उसमें 90 के अंतर्गत कवर किया जाता था, जहां झूठ के आधार पर ली गई सहमति को गलत माना जाता है। इस प्रकार के मामलों में आईपीसी की धारा 375 के तहत आरोप लगाए जाते हैं और यह धारा रेप जैसे अपराध को परिभाषित करती है। और गुंजन जी, अब आता है रेप के मामले। आईपीसी में रेप करने पर आईपीसी की धारा 376, अब 376 का मतलब सीधा रेप, कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान, जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई अपराध पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बल का सदस्य, महिला का रिश्तेदार, हॉस्पिटल का स्टाफ जैसा व्यक्ति अगर करता है तो यह अपराध
अगर किसी ऐसे स्थान पर होता है जो महिलाओं की हिफाजत से जुड़ा है तो सजा कठोर हो जाएगी। ऐसी में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिलती है और बचा हुआ जीवन भी जेल में बिताना होगा। लेकिन प्रस्तावित कानून में धारा 376 की जगह 64 में इन अपराधों के लिए सजा बताई गई है और कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर कोई युवती 16 साल से कम उम्र की है और उसके साथ जबरदस्ती रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो पहले आईपीसी की धारा 376 डी ए के तहत कम से कम 20 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। सजा को आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता था। यहां आजीवन कारावास का मतलब है दोषी व्यक्ति को अपना बचा हुआ शेष जीवन जेल में बिताना होगा। लेकिन जो नया कानून है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब आते हैं कुंजन जी 12 साल, यानी 12 साल से कम उम्र की लड़की या बच्ची के साथ जबरदस्ती रेप या बलात्कार होता है तो पहले धारा 376 बी आईपीसी की के तहत जुर्माने के साथ कम से कम 20 साल की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता था। साथ में मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन प्रस्तावित कानून की धारा 65(2) 376 ए बी की जगह 65(2) में सजा का प्रावधान है और कोई बदलाव नहीं किया गया। अब आता है नाबालिग से गैंगरेप यानी एक से ज्यादा लोग किसी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आईपीसी की धारा 376 डी के तहत गैंगरेप के मामले में दोषी व्यक्तियों को कम से कम 20 साल की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यानी दोषी व्यक्ति को बचा हुआ से जीवन जेल में ही राम राम करके बिताना होगा। और अगर गैंगरेप के मामले में लड़की की उम्र 12 साल से कम है तो मृत्यु दंड का प्रावधान है। और जो प्रस्तावित नया कानून है उसकी धारा 70(2) के तहत गैंगरेप के मामलों में सजा को कठोर बनाया गया है। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो भी दोषी को मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अब एक सवाल हो रहा है, मैटेरियल रेप। पेपरों में देखते हैं कि शादीशुदा औरत के साथ बलात्कार, पति के द्वारा या रिश्तेदार के द्वारा या किसके द्वारा, तो कहते हैं मैटेरियल रेप पर क्या प्रावधान है। तो जो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है और उसे अपराध बताया गया है। लेकिन इस धारा के अपवाद 2 पर आपत्ति जताते हुए कई याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। आईपीसी 375 का अपवाद 2 कहता है कि अगर एक शादीशुदा कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जिसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है तो बलात्कार नहीं कहलाएगा, भले ही उसने वो संबंध पत्नी की सहमति के बगैर बनाया हो। हालांकि दोस्तों 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला की आयु 18 साल कर दी थी, लेकिन ये कानून बहुत पुराना था और जो कानूनों में ज्यादा फेरबदल हुआ तो निर्भया रेप के मामले में जस्टिस वर्मा की कमेटी ने मैटेरियल रेप के लिए अलग से कानून बनाने की मांग करी थी और उन्होंने दलील दी थी कि शादी के बाद सेक्स में सहमति और असहमति को परिभाषित करना चाहिए।
लेकिन जो प्रस्तावित कानून है इसमें कोई बदलाव नहीं है, ना ही मैटेरियल रेप जैसे शब्द का जिक्र किया गया है। अब आता है यौन उत्पीड़न। दोस्तों, आईपीसी में यौन उत्पीड़न के मामलों को धारा 354 परिभाषित की गई थी। साल 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम एक बना था। इसके बाद इस धारा में 4 सब सेक्शन जोड़े गए थे, जिसमें अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया था। 354A के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ सेक्सुअल नेचर का शारीरिक टच व सेक्सुअल नेचर का लेस व्यवहार करता है, तो सेक्सुअल फेवर की मांग करता है और मर्जी के खिलाफ पॉर्न फिल्म यानी ब्लू फिल्म दिखाता है, तो उसे 3 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान। और अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल कलर वाले कमेंट्स करता है तो उसे 1 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। अब इसी की 354B, अगर कोई आदमी किसी महिला से कपड़े जबरन उतारता है या फिर ऐसा करने की कोशिश करता है, ऐसा करने पर 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया था। और 354C, महिला के प्राइवेट पार्ट को देखना या उसकी तस्वीर लेना और प्रस्तावित करना अपराध है, जिसके लिए 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर दोहराने पर यह अपराध दोहराने पर जुर्माना के साथ साथ सजा में 3 से 7 साल तक का प्रावधान है। लेकिन जो नया कानून है, इन अपराधों को धारा 74 से 76, 74, 75, 76 3 धाराओं में प्रस्तावित किया गया है और कोई बदलाव नहीं किया गया। अब एक और अपराध है महिलाओं का पीछा करने पर क्या सजा थी। अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है, महिला के मना करने पर बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, महिला का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर महिला को इंटरनेट चलाने में या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नजर रखता है जो महिला के अपने पर्सनल होते हैं, तो भी ये अपराध था। और इसको आईपीसी की धारा 354D के तहत अगर कोई पहली बार यह अपराध करता है तो जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। दूसरी बार अगर कोई करता है तो 5 साल तक सजा का प्रावधान है। लेकिन जो नया कानून है उसमें धारा 77 के मुताबिक इन अपराधों को परिभाषित किया गया है, जिसमें आईपीसी की तरह ही सजा का प्रावधान है, यानी बदलाव कोई नहीं। छेड़छाड़ करना, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का अपमान करने के इरादे से गंदे शब्द, कोई आवाज, इशारा या कोई वस्तु प्रदर्शित करता है तो भी अपराध है। दोस्तों, धारा 509 के तहत दोषी व्यक्ति को जुर्माने के साथ सजा दी जाएगी, जिसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नए कानून में कोई बदलाव नहीं। अब सबसे बड़ा गंभीर पॉइंट आता है दहेज हत्या। शादी के 7 सालों के अंदर अगर किसी महिला की मौत, जलने, शारीरिक चोट लगने या संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, ध्यान रखिएगा, तो और ये पता चलता है कि महिला की मौत से पहले उसके पति या रिश्तेदारों की तरफ से उसके उत्पीड़न किया गया था, तो उन्हें दहेज हत्या माना जाएगा। यानी आईपीसी की धारा 304B के तहत कम से कम 7 साल कैद की सजा, जिसे आजीवन कारावास भी हो सकता था। और नए कानून में धारा 79 में दहेज हत्या को परिभाषित किया गया है, लेकिन सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गुंजन जी, जो नए कानून आए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता में बहुत अच्छा बदलाव है।
भारत सरकार ने अंग्रेजों के ज़माने के पुराने जो कानून थे उनको प्रचलन से बाहर कर दिया। उनकी जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती एक तरह का बोझ था। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये महिलाओं के लिए कुछ कानूनों को कठोर बना रही है, कुछ कानून वैसे के वैसे ही हैं प्रस्ताव में। तो इसके अलावा अगर आपके दर्शकों को कभी भी कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हम आपके चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं एडवोकेट SL शर्मा सभी स्काई न्यूज इंडिया के दर्शकों को आज क्रिसमस की शुभकामना और आने वाला नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।